हाय दोस्तों, मैं हूँ मिनी तांबे और मैं एक यूट्यूबर हूँ। जैसे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने लास्ट वीडियो जो डाला था कि मैं मेरे लाइफ में मैं क्या क्या करती हूँ, मैं और इससे क्या करने वाली हूँ, आगे कैसे बढ़ी हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने मतलब लास्ट वीडियो में डाल चुकी हूँ, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। और मैं यही बोलना चाहती हूँ कि थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो मैं आज आपको यही बताना चाहती हूँ कि मैं मैंने आपको बोला था कि मैं एक अपना बुक लॉन्च करने वाली हूँ, जिसका नाम है क्या अपना रियल थॉट्स करके। जैसे मैंने ये भी आपको बताया वो वीडियो में कि मैं एक ब्यूटिशियन हूँ। तो मैं ब्यूटिशियन में, आप जानते हो कि ब्यूटिशियन क्या करते हैं, क्या काम होता है उनका, तो वो भी मैंने वहाँ पे मेंशन कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। तीसरी मैं ये योगा ट्रेनर हूँ। तो मैं योगा भी सिखाती हूँ, मैं योगा करती भी हूँ। और यह का मतलब क्या कभी शुरू की था, क्या किया, कब से शुरू किया था, और अभी तक क्या करती हूँ, वो सब मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ और बताने जा रही हूँ। और चौथी बात, मैंने आपको ये भी बोला था कि आई एम नेल टेक्नीशियन, मैं नेल का भी सिखाती हूँ, मैं नेल भी करती हूँ। तो आपको नेल के बारे में भी अगर कुछ पूछना हो, जानना हो, तो मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मुझे टेक्स्ट जो इनबॉक्स है उसमें आप मैसेज कर सकते हो, मुझे पूछ सकते हो कि मुझे ये सारी डिटेल के बारे में आप कुछ बताओ, एक एक करके, तो मैं सारा नॉलेज आपको दे सकती हूँ। तो आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं ये सारी चीज़ों के पहले मैं एक एक्टिंग करती थी। आई एम एक्ट्रेस बिकॉज क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इस इंडस्ट्री से नहीं जुड़ पाई, बिकॉज क्योंकि मेरे लाइफ में ऐसे बहुत सारे मोमेंट आए जिसके वजह से मुझे ये लाइन को बीच में ही छोड़ना पड़ा। पर अभी मैं ये लाइन को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो उसके लिए जो बोलते हैं ना, क्या करना चाहिए और कैसे शुरू करें, ये सारी चीज़ें मैं वापस कर रही हूँ, तो उसके बारे में भी आपको बता रही हूँ। तो ये जो मैं एक्टिंग करती हूँ, तो ये आपको मैंने नहीं बताया था वो वीडियो में, तो इसके लिए मैं अभी ये वीडियो में आपको बता रही कि मैं एक्टिंग भी करती हूँ। आपने मेरे चैनल में देखे होंगे कि मैंने अपने ऑडिशन भी डाले हुए हैं, ऑडिशन की लिंक डाली हुई है, आप वो भी देख सकते हो और मेरे काम को आप देख सकते हो और देख के कमेंट कर सकते हो कि मेरा काम कैसा है, आपको कैसा लग रहा हो, मैं कैसे बोलती हूँ, मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए, या मुझे इम्प्रूव करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए। और भी सारी चीज़ें अगर आपसे कुछ हेल्प मिलती है, तो मैं वो भी आपको बोलते हैं ना, उसको ठीक करने की कोशिश करूँगी। वो सारी बातें तो मैं आपको बोल रही हूँ, पर मैं क्या करती हूँ वो आपको जानना है, तो ये सारी चीज़ें मैं अपने वीडियो के थ्रू ही बता सकती हूँ। और अगर आपको मुझे मेरे बारे में और कुछ जानना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पता करनी चाहिए, जाननी चाहिए, लाइफ में कैसे जीना है, क्या लाइफ में करना चाहिए, हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए क्या सही है, ये सारी चीज़ें का मैं नॉलेज भी दे सकती हूँ, मैं आपको बता सकती हूँ, मैं एक एज अ गाइड भी कर सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं यही बोलती हूँ कि आपको अगर लगता है कि मैं आप लोग के प्रॉब्लम में सॉल्व कर सकती हूँ, आपको बोल सकती हूँ, बता सकती हूँ कि आपको लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, और कैसे एक मोड़ ऐसे आ जाता है तो उस मोड़ में हम लोग को कैसे उस चीज़ से बाहर निकलना है। जैसे एक एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे मेरे लाइफ में एक ऐसा दिन आया था जहाँ मैं एक्टिंग कर रही थी, और सडनली मुझे ऐसा लगा कि अभी ये टाइम ऐसा आ गया है कि मैं एक्टिंग नहीं कर सकती, मुझे अब थोड़ा रुकना पड़ेगा। बिकॉज़ मैं आपको बताऊंगी धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, पर मैं एक ऐसा बोल रही, एक मोड़ के लिए मैं बोल रही हूँ। तो वो मोड़ ऐसा आया था कि मुझे एक्टिंग करने के लिए, मैं एक्टिंग करती थी और मुझे सडनली मेरी एक्टिंग बंद करनी पड़ी। क्यों बंद करनी पड़ी, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। पर मैं अभी बोलती हूँ ना, मैंने बंद तो किया था पर अभी वापस स्टार्ट किया है। तो आपको मैं जो भी काम करूँगी इसके बाद या इसके पहले जो भी किए, तो मैंने बोलते हैं ना अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ वीडियो, तो आप जाके देख सकते हो कि मेरा काम कैसा है। तो वो तो मैंने आपको कवर कर चुकी हूँ। और दूसरा मैं ये भी बोल रही हूँ कि आज हम बात करेंगे तो सिर्फ एक मेरे जो लॉन्च करने वाली हूँ बुक, जिसका नाम है रियल थॉट्स, तो आज मैं उसके बारे में आपको कुछ थोड़ा बहुत बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ सुनिए ध्यान से और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ओके, चलो तो हम अभी शुरू करते हैं कि वो किताब मैं क्यों लिखना चाहती हूँ और मैं क्यों लिख रही हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे वो क्यों लिखने की ज़रूरत आई। तो वो सारी चीज़ें मैं आज आपको बता रही हूँ। तो मैं स्टार्ट करती हूँ कि मैं वो वीडियो सॉरी, मैं वो क्या बोलते हैं, वो ये बुक क्यों लिख रही हूँ और किस वजह से लिख रही हूँ।
तो मैं आपको ये सारी बातें इस वीडियो में तो कवर नहीं कर सकती, पर जितना मैं बोल सकती हूँ, जितना मैं आपको बता सकती हूँ, मैं वो बताने की कोशिश करूँगी, ठीक है। ओके, हाँ। तो रियल थॉट, ये थॉट मतलब मेरे दिमाग में कैसे आया? मेरे दिमाग में एक्चुअली थॉट तब आया जब मैं हालातों से परेशान हो गई थी। मतलब मैं बोलूँ ना, ऐसे मुझे लग रहा था कि मैं शायद कुछ कर नहीं सकती, या शायद मतलब मेरे में वो बात नहीं है जो और मतलब औरों को मैं देखती थी ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं उनसे बहुत पीछे हूँ, मैं लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकती। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्या करूँ, मैं अगर ये सारी चीज़ें करने भी जाऊँ तो मुझसे नहीं होगा। मतलब मैं एक बोलते हैं ना, डिप्रेशन की शिकार हो गई थी। डिप्रेशन नहीं बोल सकते क्योंकि डिप्रेशन वर्ड बहुत ही बड़ा है, पर मैं डिप्रेशन में नहीं, पर एक बोल सकती हूँ मायूस दुनिया में जा रही थी, जहाँ पे बोलते ना उम्मीद की कोई किरण ही नहीं मुझे दिख रही थी। तो मैं ऐसी सोच, एक बार ऐसे बैठी थी एक जगह पे, जहाँ पे मेरे मतलब मेरे सच कहूँ तो मेरे कोई फ्रेंड भी नहीं है, और मैं ज़्यादा फ्रेंड बनाती भी नहीं, क्योंकि मैं एक्चुअली ना बहुत चूज़ी हूँ। इसके लिए हूँ क्योंकि मुझे दोस्तों में मतलब फ्रेंड सर्कल में थोड़ा पसंद नहीं आता, क्योंकि मेरा बोल मानना ये है कि जब वक्त आता है ना तो कोई हमारा साथ नहीं देता, तो साथ अगर देते हैं तो हमारा खुद अपना अंदर की वो जो पावर होती है वो हमें साथ देती है, और अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदार में तो कोई नहीं, पर अपने माँ बाप हमारे लिए खड़े हो जाते हैं। तो मेरा अगर सपोर्ट बना है अभी तक, तो मेरे फैमिली मेरे सपोर्ट में खड़े हैं और मेरे सपोर्ट में बने हुए हैं। तो वही ऐसा दिन था जहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूँ और कैसे मैं मतलब आगे बढ़ूँ, क्योंकि मैं स्टक हो गई थी। मतलब ऐसे बैठ चुकी थी कि मुझे निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था कि मैं क्या करूँ। मेरे दिमाग में हमेशा यही सवाल आता था, मतलब मैं घंटों घंटों वही सोचती रहती थी कि मैं क्या करूँ, क्या ऐसा करूँ जहाँ पे मुझे एक लाइफ में मूव ऑन मिले, मुझे एक हैप्पीनेस मिले, मुझे ये सारी चीज़ें कैसे मिलेगी, उसके लिए मैं हमेशा सोचती रहती थी। और सोचते सोचते मैं कब ओवर थिंकिंग में आ गई मुझे खुद को पता नहीं चला। तो उससे भी मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम हुए हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। पर अभी मैं आपको यही बता रही हूँ कि मेरे दिमाग में ये रियल थॉट्स करके बुक जो मैंने मतलब अभी ये कर रही हूँ, क्या बोलते हैं, मतलब लॉन्च कर रही हूँ, तो वो मेरे दिमाग में कैसे आया। तो वो एक वक्त ऐसा आया था कि मैं बैठी थी अपने घर पे ही बैठी थी, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं ज़्यादा घर पे ही रहती हूँ, बाहर कहीं नहीं जाती, क्योंकि मुझे एक्चुअली पता नहीं, लोगों से मतलब डर सा लगता था कि मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, कहाँ जाऊँ, क्या बोलूँ, कौन मुझे कैसे वे मिलेगा, कोई मेरी बात समझेगा या नहीं समझेगा, मतलब ये डर ने मुझे घेरा था। तो इसके लिए मैं घर से बाहर ही नहीं निकलती, हमेशा घर के अंदर ही रहती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं जस्ट बैठी थी, परेशान हो रही थी कि मेरी लाइफ में तो बहुत ही ट्रेजरिंग हो रहा है, मेरी लाइफ ये ऐसी है, मेरी लाइफ वैसी है, मैं कैसे इस चीज़ से मैं हैंडल करूँ, कैसे मैं बाहर निकलूँ। तो ये सब सोच सोच के मैं मतलब अपने दिमाग को पूरी तरह से ख़राब कर चुकी थी। तो उस वक्त मेरे दिमाग में ऐसा आया कि क्यों नहीं जो मैं सोच रही हूँ उसको ही लेके जाओ। जैसे आज मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए, पर उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे करना चाहिए, तो वो मैं रास्ता ढूंढने लगी। तो मैंने बोला कि अगर मैं सोचती हूँ तो वही सोच को मैं लिख के कैसे मैं आगे बढ़ूँ। तो फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है, मैं इसका नाम ही रखती हूँ रियल थॉट्स। और तब ये रियल थॉट्स मेरी ज़िंदगी में आने मतलब आ गया, और उस दिन मैंने रियल थॉट्स के ऊपर लिखना स्टार्ट किया। तो वह यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हो गई। तब मेरे लाइफ में रियल थॉट्स आया और मैंने उसको अपने लाइफ में इम्प्रूव किया, और मैं इम्प्रूव करते 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 मैंने लिखना स्टार्ट किया। और लिखना स्टार्ट करने के बाद ही मुझे समझ में आया कि हमारे लाइफ में हम लोग कितनी ऐसे मिस्टेक करती है जिसका कोई भी हद नहीं है। तो मैंने बोला उस हद ही नहीं है, उस हद को हम कम कैसे करें। देखो, मिस्टेक तो हम लाइफ में बहुत करते हैं, गलतियां हम बहुत ही करते हैं, पर उस गलती को हम कैसे सुधारें और कैसे आगे बढ़े, वो ज़्यादा मतलब मायने रहता है, मायने करता है। तो उस पर मैंने काम किया।
तो मैं अपनी लाइफ के एक मोमेंट आपको शेयर करती हूँ। अभी तो मैंने शेयर किया ही है, और भी एक बातें हैं जो शेयर करती हूँ। उससे फिर मैंने ये रियल थॉट्स करके बुक लिखना स्टार्ट किया, और आज वो मतलब बुक में लिख के आधा तो मैंने मतलब पूरा बोलते ना कवर कर चुकी हूँ। पर लॉन्च कब करूँगी ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। पर अभी आपको उसके थोड़े से जो बातें हैं वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो पहला मेरा रियल थॉट इसके ऊपर था कि मैं परेशान बहुत रहती थी। एक वक्त ऐसा आया था कि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, शायद मेरी कोई इज्जत भी नहीं करता, तो क्यों नहीं मैं मर जाऊँ। मुझे यहाँ ये तक ख्याल आया है। पर मैंने सोचा कि बाद में मुझे ऐसा रियलाइज़ हो गया, मतलब मेरे दिमाग में आया कि ये सारी चीज़ें मैं सोच रही हूँ। तो एक वीडियो आया, जैसे मैं किसी पे बिलीव नहीं करती और जल्दी से तो मुझे किसी पे बिलीव होता भी नहीं है। तो एक वक्त ऐसा आया कि संदीप महेश्वरी का वीडियो आया था मेरे, मतलब पता ना अचानक मेरे सामने आया। तो मैंने बोला कि चलो मैं ये वीडियो देखती हूँ, और मैं वो वीडियो देख रही थी। और मैं परेशान तो तब भी थी, ऐसा नहीं कि परेशान नहीं थी, मैं उनके वीडियो देखती रही। और देखने के बाद मुझे ऐसे लगा कि 2-3 वीडियो तो मैंने उस समय उनके देखे। तब मुझे ऐसा लगा, उनकी एक बात थी कि लाइफ में हम कुछ भी करें, कैसे भी करें, बट हार नहीं माननी है, और नामुमकिन कभी सोचना ही नहीं है। हर चीज़ें हम कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि ये बंदा इतना बोल रहा है, क्या ये मैं अपने ऊपर अप्लाई कर सकती हूँ? क्या मैं वैसा ही अपने बारे में सोच सकती हूँ, कर सकती हूँ? तो वो फर्स्ट स्टेप था मेरा जो मैंने उठाया। तो उसके बाद मैंने सोचा कि यही सारी चीज़ें अगर मेरे साथ भी हो रही है, कहीं ना कहीं वो वीडियो मेरे पे लिंक कर रहा था। तो मैंने बोला कि चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। मतलब मैंने जस्ट ट्राई किया था, मुझे बिलीव तो नहीं हुआ था, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बोला कि मैं जल्दी किसी पे बिलीव नहीं करती। एक बार मैं दिखा भी दूँ किसी को दिल रखने के लिए, नहीं आई एम ट्रस्ट यू, यू ट्रस्ट मी, ये ऐसा मैं बता दूँ, पर सच यही है कि मैं जल्दी किसी पे मतलब भरोसा नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने उनका वीडियो देखा, तो वो वीडियो में मुझे ये बातें उनकी थोड़ी अच्छी लगी। तो मैंने बोला कि चलो मैं अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ और देखती हूँ कि इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो उसी टाइम मैंने ये पहली बार लिखा था कि लाइफ में कोई कैसा भी दिन आए, उसको हम कैसे मतलब सोच समझकर कैसे आगे बढ़े, और ये प्रॉब्लम जो आती है उसको हम प्रॉब्लम करके ना सोचें, बल्कि ये प्रॉब्लम है तो उसे बाहर कैसे निकले, उसका सलूशन क्या है वो सोचें, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये ध्यान नहीं देना चाहिए कि हमारे लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये नहीं है, ये सोचकर ये सोचना चाहिए कि हमारे लाइफ में सॉल्यूशन कैसे निकलेगा और इस चीज़ से हम बाहर कैसे निकलेंगे। तो उससे मैंने ये एक चीज़ सीखी और मैंने अपना बुक लिखना स्टार्ट किया। तो आज यही यहाँ तक ही मैं आपको बता पा रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने एक सेशन में यही बताने की कोशिश करी कि मेरे लाइफ में ये रियल थॉट्स कैसे आए, कैसे मैं उसको अपने लाइफ में लेके आई। तो मैं आज आपको यही बता रही हूँ कि मेरे लाइफ में रियल थॉट्स इसके वजह से आया, क्योंकि मैं एक अंधेरी दुनिया में गुम सी हो गई थी। तो मुझे बाहर कैसे निकलना था तो मुझे नहीं पता चला। पर मैं यही बोलती थैंक गॉड कि मुझे संदीप महेश्वरी के वीडियो मिले, और दूसरी बात मुझे ये सोचने के ऊपर जो मतलब उन्होंने मुझे वो वीडियो के तौर मुझे सोचने के लिए जो मजबूर किया और अप्लाई करने के लिए बताया। तो मैं आधा थैंक यू अपने पापा को भी बोलती हूँ, क्योंकि वो अगर मुझे वीडियो वो नहीं दिखाते तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती। तो मैं यही बोल रही हूँ कि थैंक यू सबके लिए कि मुझे सबने मतलब किसी ना किसी के थ्रू, किसी ना किसी के वजह से मुझे सपोर्ट मिला और मैं यहाँ तक बनी और यहाँ तक पहुँची। तो आज मेरा यही है कि रियल थॉट मेरे लाइफ में कैसे आया। रियल थॉट मेरे मतलब प्रॉब्लम के बाद मेरे लाइफ में, मतलब प्रॉब्लम तो थी मेरे लाइफ में, पर वो प्रॉब्लम में रियल थॉट्स मेरे लाइफ में कैसे आया वो मैंने आपको बताया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और मुझे अगर और भी मेरे बारे में सुनना चाहते हो
तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, और जो भी आपके सवाल है, जवाब है, आप ये क्या बोलते हैं, इनबॉक्स में आप मुझे टैक्स मतलब ये कर सकते हो, क्या बोलते हैं, सेंड कर सकते हो, ठीक है? तो ओके, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।